हाँ, मैं ठीक हूँ, क्या कर रहे हो? सब खैरियत? अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मैं अपना एक जो थी शर्ट प्लेन जो थी वो उसको आयरन कर रही थी। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल में था जी आज नॉन यूनिफ़ॉर्म डे, और ये जो हनी बीज़ होती हैं इनका इंटरनेशनल डे था। तो वो क्योंकि हमारे स्कूल में हैं 70-80,000 बीज़ हैं, तो वो बस फिर सभी ने इसी तरह के पहनने थे थीम येलो और ब्लैक। तो फिर बस कभी-कभी इस तरह होता है जब नॉन यूनिफ़ॉर्म डे होता है तो मैं कोई अपने भी इस तरह से अंदर से पैंट भून जाती हूँ, नॉर्मली तो जो है वो नहीं पहनते। तो यहाँ पर बची ब्रेड डाली, आके फिर स्कूल से वापस आई, जो है रूम टाइडी किया क्योंकि मेरी जो थी फूफू की बेटी है, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, उन्होंने आना था। तो उन्होंने अपना कोई ना उनका कोई मेडिकल का कोई फाइनल आई थिंक एग्ज़ाम था जो कि यूके में उनका सेंटर जो है वो प्लेसेस जितनी थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी और उन्होंने फिर वहाँ पे बुक किया उनके उनके कुछ फ्रेंड्स ने। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा जल्दी से, उन्होंने आना काफ़ी लेट था रात में, अपने बच्चों को छोड़ के उनके अपने हस्बैंड के पास। तो बस फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी सुबह ही उनकी जो थी वो फ्लाइट थी। तो फिर बस मैं ये सारे अरेंजमेंट्स कर रही थी और खाने का भी सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, फिर बस चेंज किया, नीचे गई। तो जी, आज मेरी जो है वो कज़न आ रही हैं और मैंने उनको छोड़ के भी आना है एयरपोर्ट पे। तो उनका जो है उनके लिए खाना बस बन रहा है आज। तो आलू गोश्त बना रही हूँ, आलू होता है और साथ में पुलाव है। और बस क्विक मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन से जो है वो बड़ी जल्दी से ये बन जाती हैं। जो चीज़ें क्विक बन जाती हैं और आपका इतना टाइम नहीं लगता तो वो ये वाली हैं। और क्विक कुकिंग है, बड़े-छोटे बच्चे सभी इन चीज़ों को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं जी बहुत-बहुत जो है वो थैंक यू बोलना चाहूँगी लाज़मी कि इतने इनकरेजिंग और इतने कोई सपोर्टिव मैसेजेस थे जिनको पढ़ के फिर जो है वो बहुत मोटिवेशन भी मिली कि अच्छा चलो, वाक़ई कोई चीज़ अगर कोई लर्न आपसे कर रहा है, आप किसी को अच्छी बता रहे हो और तो व्हाई नॉट। फिर हालाँकि इतना ज़्यादा शेड्यूल जो है वो टाइट कई दफ़ा होता है। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं ना कुछ न कुछ जो है वो एडिट करती हूँ और लगाती हूँ वीडियो। नॉर्मली जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता टर्म टाइम में। तो हॉलिडेज़ में ये जो मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह जो आप मेरी देखी हैं तो ये उसी वक़्त ही बनी हुई हैं और तभी मैं इसी तरह लगा देती हूँ। तो थैंक यू सो मच अगेन। और जिन-जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी मैसेजेस किए हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस हैं रिगार्डिंग जो थी स्पेशली टीचिंग के हवाले से। हमारी बच्चियाँ, मेरी बहनें जिन्होंने जॉब्स का पूछा हुआ था, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो मैं ये लाज़मी जो है वो सबका सेपरेट जो है वो इंडिविजुअली आंसर करूँगी क्योंकि कई दफ़ा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछनी होती है एजुकेशन का, कोई एक्सपीरियंस का, उस वाले से बंदा कोई अच्छा जो फिर आपको एडवाइस कर सकता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप जो है वो, और हमें छुट्टियाँ भी बस अब जल्दी होने वाली हैं, बस नेक्स्ट तो फिर जो है यही मैंने जो है फ़ोकस रखा हुआ है कि मैंने सबसे पहले जो है वो मेरी जो जिन बहनों ने मुझे इतने प्यार से मैसेजेस किए हैं और पूछा है मेरे से, मेरे पे ट्रस्ट करके, तो वो लाज़मी जो है वो मैं उनको आंसर करूँगी। तो यहाँ पर जी ये मेरी जो कज़न है फूफू की बेटी, और इन्होंने भी मुझे बहुत सख्ती से कहा था कि तुमने कुछ भी नहीं बनाना। और मैं कहती हूँ अपनी ये बहनें ही होती हैं जिनको इतना ख़्याल है कि वो कहती बस पकाना कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं करनी तुमने, स्कूल से भी थकी हुई आती हो। तो मैंने कहा नहीं-नहीं, बस सिंपल सा जो हम खाएँगे वो ही जो है वो आप आके हमारे साथ बस जॉइन कर लेना। तो मैंने यहाँ कोई स्पेशल चीज़ नहीं बनाई इसीलिए। तो ये खाना बस आज बनना ही बनना था। तो सबसे आसान जो कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो सबसे मैं कहती हूँ आसान ये है कि बस आप एक जो है वो आलू गोश्त बना लें और एक पुलाव, क्योंकि ये हमारा जो है वो फॉरएवर क्या कहते हैं ग्रीन खाना है जो कि बड़े-छोटे बच्चे सभी खा लेते हैं। और ये भी ऑयल फ्री, देखिए बिल्कुल बहुत थोड़ा-सा ऑयल इसमें जो है वो चला जाता है इस रेसिपी से, इस तरह से। और ये मेरी और भी बहुत सारी जो है वो वीडियोज़ में ये वाली रेसिपी है बिल्कुल डिटेल के साथ। और इस तरह से बस 10 मिनट्स इसको स्टीम में जो है वो, जो इसका लगता है वेट, बस उसमें 10 मिनट्स लगाना है। और उसके बाद फिर बस आपने जो है निकाल के और पोटैटो डाल दें और उसको भून के अच्छी तरह से। पानी जो है मैं थोड़ा-सा गर्म ही यूज़ करती हूँ अपनी कुकिंग में, कई दफ़ा उससे जो है कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है खाने का। तो बस इस तरह से ये पहले से बना के रख देते हैं। इस तरह से इसका जो है राइस का भी पूरा जो कढ़ी है इसकी चिकन पुलाव की, क्योंकि फिर जैसे ही जो है वो आप खाना सर्व करने लगें, गरम करने लगे, तो बस राइस उस वक़्त डालें क्योंकि फिर वो जो है फ्रेश रहती है। और ये बिल्कुल जो है समझ ना लगे स्टार्टर की, तो सबसे बेस्ट है ये जी स्पाइसी विंग्स। और ये इस तरह से अगर आप बनाएँगे तो आपने बिल्कुल जो है वो केएफसी, और मैं कहती हूँ किसी और दुनिया जहान की जितनी भी बाहर अच्छी-अच्छी जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल शॉप्स में मिलता है, वहाँ का आप भूल जाएँगे क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। इस तरह से बस आपने, आपके पास कोई भी तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला हो, वो बस आपने डाल देना है, साथ विनेगर, लेमन जूस, बहुत थोड़ा-सा ऑयल
और बहुत थोड़ा-सा योगर्ट बस बिल्कुल हाफ़ स्पून, क्योंकि अगर ज़्यादा डाला तो उसके साथ जो है स्टिक नहीं होते मसाले। तो इस तरह से ये बस जो है वो एयर फ्रायर वाली जो है वो रोस्ट वाली सेटिंग थी इसकी, वो उस पे करके 15 मिनट्स के लिए एक साइड पे पकाएँ, फिर चेंज कर लें। यहाँ पे भी जी बच्चे जो थे वो ले आए जाके, क्योंकि हमारे पास था बिल्कुल ट्रेन स्टेशन। तो वो गए अपनी खाला को लेने और ले आए जाके, और उसके बाद फिर जी देखें देखा इसकी शुक्र है, इसकी मेरे किसी शक्ल नज़र आई। क्या हाल चाल है? हाँ, मैं ठीक हूँ। I कैसे was सब missing you खैरियत? so much हाँ, यार। मुझे भी कसम से बड़ा, मैं तो इतना इंतज़ार कर रही थी मैंने कि 2-3 दिन तुम्हें रख लूँ अब इधर। बस ठीक है। तो जी बस यहाँ पे खाना तो ऑलरेडी बना हुआ था, गरम जो था वो भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस खाना सबने खाया और गपशप लगाई। तो अगर कोई भी मतलब कि पाकिस्तान से डॉक्टर्स इधर आई हुई हैं, बहुत सारी मेरी अपनी फ्रेंड्स भी होती थी कई, तो जिनको कुछ समझ ना लग रही हो एग्ज़ाम्स की, तो मेरी जो है ये सिस्टर ने फिर सारा बताया। यहाँ पर हमें बैठ के हमने खाना एंजॉय किया, सिंपल सा खाना ये देखें बिल्कुल था, और लेकिन बहुत मज़े की हर चीज़ बनी। तो डॉक्टर्स का ये था कि वो अभी भी मतलब कि इनके टेस्ट चल रहे थे, और ये वाला मेरे ख्याल में शायद फाइनल टेस्ट था, जिसमें जो है वो जीएमसी की मेरे ख्याल में कोई इन्होंने मेंबरशिप लेनी होती है काउंसिल की इंग्लैंड में, और उन्होंने फिर हमें सारी डिटेल्स भी बताई। और बेस्ट तो यही था कि वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान से ही आप लेके आएँ जॉब, अगर पाकिस्तान में मतलब कि अगर आप वहाँ से अप्लाई करें और टेस्ट वगैरह को जो सिस्टम है उधर से कर लें तो बेटर है, कॉपी नहीं क्योंकि हो यहाँ पे टॉप आके अच्छा फिर कौन आपको यू काफ़ी ही सारी में क्या चीज़ें लिया शो है? करनी पड़ती हैं, और जो कि हाँ कई जाइए दफ़ा इसमें क्या है हार्ड भी तो हो कॉपी जाता है। करना था है? हाँ थैंक यू। आई चलो होप ठीक यू है। लाइक इट। नहीं, नहीं, वैसे तुमने अपना टेस्ट देने जाना था, तुम मंगा के तो वो ना मैं आऊँगी ना फिर लेके आऊँगी। क्योंकि अब तुम सामान फिर तो कहाँ उठा के लेके जाओगे ना, फिरोगी। नहीं नहीं अब इंशाल्लाह अगली हाँ, मिनटों में तुम्हारे मिलेंगे। पेपर खत्म हो जाए जब सारे कोई आधी दर्जन तो पड़ जाओगी। अब जब सारे खत्म होने फिर मैंने आना। हाँ देख लो डॉक्टरों के बेचारों का अभी कह देते हैं कि इधर के बच्चों को एक्चुअली हाँ, एनएचएस में वैसे ही जॉब्स की शॉर्टेज है। हाँ इसीलिए डॉक्टर्स यहाँ के बच्चों को नहीं देते, यहाँ क्राइटेरिया सख्त रखा हुआ है, जो एंट्री का है ना वो हम्म, बहुत बहुत टफ है। नहीं वो जीएमसी लेने के लिए वाकई that is अच्छा, very तो tough। आप जब ये टेस्ट देंगी तो इसके बाद आप जब आएँगी या कौन-सी आपको पोस्ट मिलेगी? यहाँ पे एज स्पेशलिस्ट है ना। Your field is Capability। gynecology? गायनी गायनी Right. डॉग्स। Okay, हाँ, brilliant. तो ये असिस्टेंट थी ना प्रोफेसर वहाँ लाहौर में ना, जिना की तो इंचार्ज है ना। अच्छा, देयर इज हाँ असिस्टेंट इंचार्ज। प्रोफेसर बट यहाँ पे डेफिनेटली इनकी जीएमसी लेनी होती है, जनरल मेडिकल काउंसिल। उसके लिए हमें यहाँ के एग्जाम्स देने होते हैं। तो जी बस बातें करते गप्पे लगाते सो गए रात में लेट, और सुबह उठी भी बस मैंने हल्का सा बस ये बनाया, क्योंकि 6 o'clock तो हमने निकलना था मॉर्निंग में एयरपोर्ट पे। तो मैं फिर उठ के जो था उनको ड्रॉप ऑफ करके आई, और उनकी फ्रेंड्स भी थी वहाँ पर, उनसे मुलाकात हुई बस थोड़ा सा टाइम, और फिर बस वापस आ गए, और बहुत मज़ा आया। मैं कहती हूँ ये देखें कि परदेश में अगर इस तरह के कोई आपके अपने मिल जाएं तो आपको बड़ी अच्छी मेमोरीज जो है वो आप अंदर चला जाता है अपनी पुरानी उसमें यादों में। ये सारे में एक ट्रिप डाउन मेमोरी लेन थी बस। छोटे होते हम लोग जो थे वो कई दफ़ा चले जाते थे अपनी फूफो की तरफ, उन्होंने हमें बुलाना, और उनके जो थे वो बड़े जो थे उनके अपने हाउसेस थे बने हुए वहाँ पर ये हिल स्टेशंस पर। तो वहाँ पे भी हम पूरी गर्मियाँ गुज़ारते होते थे, बड़ा मज़ा आता होता था। तो फिर यहाँ पे फिर जी मैंने आयशा को ड्रॉप ऑफ किया, और यहाँ पे बस फिर ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते, क्योंकि एयरपोर्ट की जो पार्किंग होती है उसका ज़रा थोड़ा-सा प्रॉब्लम बन सकता है आपको। और फिर मैं जल्दी से बस वापस आई, और शुक्र है कि आज छुट्टी थी, तो इसके बाद मुझे रश करके वापस काम पे नहीं जाना था। तो जी होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।